नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी भी प्रेगनेंसी आईवीएफ के थ्रू ठहरी है तो आपको कब कब सोनोग्राफी करानी है। देखिए, जब भी आईवीएफ किया जाता है तो उसके जनरली 10 दिन के बाद एक बीटा एचसीजी यानी ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाता है। जब ये ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि कब हमें सोनोग्राफी करवानी चाहिए। तो जैसे ही बीटा एचसीजी का ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम जनरली आपको 7 से 10 दिन के बाद बुलाते हैं। उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं सोनोग्राफी करके, वो 7 से 10 दिन कॉरस्पॉन्ड करते हैं प्रेगनेंसी के अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स को। इन 4 to 5 वीक्स की सोनोग्राफी में हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो बच्चे के चारों तरफ की झिल्ली यानी जी सैक है वो बच्चेदानी में ही है ना, कहीं ट्यूब में तो नहीं है। जब इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसके बाद हम आपको फिर से 10 से 14 दिन के बाद बुलाते हैं। ये दूसरी सोनोग्राफी होती है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमें उस जी सैक में योक सैक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फीटल पोल यानी बच्चा हमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और उसमें धड़कन आई है या नहीं आई है। अगर ये सब कुछ हमें दिख जाता है तो अगला सोनोग्राफी, तीसरा सोनोग्राफी जर्नली तीसरे महीने पे यानी 11 to 14 वीक्स के बीच किया जाता है, जिसे NT-NB सोनोग्राफी या लेवल 1 सोनोग्राफी भी बोला जाता है। अब कुछ डॉक्टर्स इसके बाद भी, दूसरी सोनोग्राफी के बाद भी एक तीसरी सोनोग्राफी 7 to 8 वीक्स पे करते हैं बच्चे की हार्ट रेट अगेन चेक करने के लिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब जो तीसरे महीने की NT-NB सोनोग्राफी होती है उसके साथ जनरली एक ब्लड टेस्ट, डबल मार्कर का टेस्ट भी किया जाता है। उसमें भ्रूण की बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी देखी जाती है, उसकी नेज़ल बोन देखी जाती है, कुछ सॉफ्ट मार्कर्स देखे जाते हैं कि बच्चे में कहीं कोई अंदरूनी समस्या तो नहीं है। जब ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाती है तो चौथी सोनोग्राफी जो होती है वो 5वें महीने में एक रंगीन सोनोग्राफी होती है, जिसे हम टारगेट स्कैन या एनॉमली स्कैन भी कहते हैं। और ये सोनोग्राफी जनरली 18 to 20 वीक्स के बीच में की जाती है। इस सोनोग्राफी में बच्चे का पूरा डिटेल्ड स्टडी किया जाता है, उसका स्ट्रक्चरल एनॉमली रूल आउट किया जाता है, और अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आगे आपको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। कुछ डॉक्टर इस सोनोग्राफी के बाद फीटल इको भी एडवाइस करते हैं। फीटल इको बच्चे के हार्ट का एक डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड होता है जो अराउंड 24 वीक्स पे किया जाता है। अब इसके बाद अगला सोनोग्राफी जनरली 28 वीक्स पे किया जाता है। 28 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का वेट कितना है, बच्चे के चारों तरफ पानी कितना है, बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है। इसलिए इस सोनोग्राफी को हम अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेट्रिक्स ग्रोथ एंड डॉप्लर बोलते हैं। अब अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी में सिंगल टन प्रेगनेंसी है तो जनरली 3 to 4 वीक्स पे रिपीटेडली सोनोग्राफी कराई जाती है जब तक आपकी डिलीवरी प्लान नहीं हो जाती है। बट अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसमें जनरली हर 2 से 3 हफ्ते में सोनोग्राफी कराई जाती है, जस्ट टू चेक द वेलबींग ऑफ द फीटस। तो 28 वीक पे जब आपका ग्रोथ स्कैन हो जाता है उसके बाद हर 3 से 4 हफ्ते में ग्रोथ स्कैन होता है टिल 37 to 38 वीक्स। और जनरली आईवीएफ प्रेगनेंसीज में इलेक्टिव सिजेरियन ही प्लान किया जाता है, और ये सिजेरियन 37 to 38 वीक्स के बीच प्लान किया जाता है, डिपेंडिंग कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पहले डिलीवरी कराने की ज़रूरत तो नहीं है। और 37-38 वीक्स तक जनरली 2 से 3 ग्रोथ स्कैन कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप नाउ यू आर क्लियर कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में कब कब सोनोग्राफी कराई जाती है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू।